अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप लोग ठीक होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम मैट्रिक क्लास का कोड नंबर 207 जो है वो रीड करेंगे, जो कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैट्रिक क्लास में तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 1 इंग्लिश का। तो इसके बेसिकली 6 यूनिट है, तो हम डेली एक यूनिट या हाफ यूनिट जो है ना वो रीड किया करेंगे। इस तरह हमारी कुछ डेज़ में इंग्लिश की जो है ना वो तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। तो चले चलते हैं हम यूनिट नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में पार्ट नंबर ए में हमारे पास आ जाता है टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बात करना। वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम, अपने बारे में बात करना हमारा मशरती निज़ाम का हिस्सा है। We talk about ourselves so that other may know about us, अपने बारे में लोगों को मालूमात देने के लिए बात की जाती है। This is a social skill that people practice all over the world, ऐसा पूरी दुनिया में होता है। In our society, people want to know about each other, हमारे माशरे में लोग एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। For instance, when we travel in a bus on a long distance, we start to talk with the person sitting next to us. मसलन जब हम इस बस में तवील सफ़र कर रहे होते हैं तो अपने साथ बैठने वाले से बातचीत कर सकते हैं। A man will perhaps talk to the man sitting next to him and a woman to the woman sitting next to her. आदमी अपने साथ बैठने वाले आदमी और औरत अपने साथ बैठने वाली औरत से बात कर सकते हैं। सो वी आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट आवर सेल्फ, सफ़र के दौरान अपने बारे में बातें करते हैं। इन दिस यूनिट वी विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट योर सेल्फ एंड द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू गिव अबाउट योर सेल्फ। यू कैन टॉक अबाउट योर सेल्फ वर्बली और इन आ राइटिंग। Students, now here is a situation where Kamal Beg has a talk to about himself to a policeman. Kamal Beg K is driving his uncle's car in Peshawar. A policeman stops him and asks him some questions. Listen to the conversation between the two. Students, ये हमें सिचुएशन दी गई है पुलिसमैन और कमाल बैग के अंदर। कमाल बैग जो है वो अपने अंकल की कार लेके निकलता है, उसके पास लाइसेंस नहीं होता और पुलिसमैन उसके बारे में उसका मतलब पता पूछती है, यानी टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। तो चले चलते हैं सिचुएशन की तरफ। पुलिसमैन, व्हाट्स योर नेम प्लीज़, आपका नाम क्या है? कमाल बेग। पुलिसमैन, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? कमाल बेग, इन इस्लामाबाद। पुलिसमैन, व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन पेशावर, आप पेशावर में क्या कर रहे हैं? कमाल बेग, आई एम विजिटिंग माई अंकल, मैं अपने अंकल को मिलने आया था। पुलिसमैन, व्हाट्स योर एड्रेस इन पेशावर, आपका पेशावर में क्या एड्रेस है? कमाल बेग, 10 यूनिवर्सिटी टाउन। पुलिसमैन, whom do you work with? कमाल बेग, आई डू नॉट वर्क, आई एम अ स्टूडेंट, मैं काम नहीं करता, मैं स्टूडेंट हूँ। पुलिसमैन, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है? कमाल बेग, 16। पुलिसमैन, योर ड्राइविंग लाइसेंस प्लीज़, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं। कमाल बेग, आई डू नॉट हैव वन, मैं लाइसेंस नहीं रखता। पुलिसमैन, हुज़ कार इज़ दिस, ये कार किसकी है? कमाल बेग, माई अंकल्स, मेरे अंकल की। पुलिसमैन, लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन, पुलिसमैन जो है उसे ले जाता है पुलिस स्टेशन में। एंड कॉल योर अंकल, और उसके अंकल को कार करवाते हैं। इसके बाद जी हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 1। तो हम एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, लिस्टन टू द डायलॉग अगेन एंड राइट ट्रू आफ्टर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ आफ्टर द फॉल्स स्टेटमेंट। यानी आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको जो ट्रू लगे उसके आगे आपने, उस स्टेटमेंट के आगे आपने टी लगाना है, और जो आपको फॉल लगे उसके आगे आपने एफ लगाना है। आपको जो डायलॉग दिया गया है उसमें से कुछ लाइंस आपको दी गई हैं जिसके बारे में आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो चले हम जो वो लाइंस रीड कर लेते हैं। कमाल बैग वाज ड्राइविंग हिज अमन कार, फॉल्स, यानी ये गलत है, फॉल्स लगाएंगे। इसके बाद
कमाल हैज़ हैड एन एक्सीडेंट, नो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो ये भी फॉल्स हो गया। कमाल कम फ्रॉम इस्लामाबाद, यस ये ट्रू है। कमाल इज़ ट्रू यंग टू ड्राइव अ कार, नो वो यंग नहीं था। कमाल डज नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रू उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। कमाल लेफ्ट हिज ड्राइविंग लाइसेंस एट होम, ये भी फॉल्स है। कमाल्स अंकल ओवंस हर कार, यस ये ट्रू है। कमाल स्टडीज इन पेशावर, नो ये फॉल्स हो गया। कमाल डज नॉट वर्क, यस मीन ये ट्रू है। द पुलिसमैन अलो कमाल टू गो, नो पुलिसमैन उसको पुलिस स्टेशन ले गया था, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। Students, now let us read and repeat some of expressions that policeman used to find out the who कमाल बैग। कमाल बैग को जानने के लिए उसने जो क्वेश्चन किए थे वो कौन से थे। What is your name, सबसे पहले नाम पूछा। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। What are you doing, आप क्या करते हैं। What's your address, आपका जो एड्रेस क्या है। Whom do you work with, आप क्या काम करते हैं। Whose car is this, ये कार किसकी है। ये उसने कुछ क्वेश्चन किए थे कमाल बैग के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी, व्हेन आस्किंग क्वेश्चन वी कैन यूज़ फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर्म्स, जो है हम किसी से सवाल करने के लिए कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि व्हाट, वेयर, हु, हुज, व्हेन, व्हाई, विच। ये थी हमारे पास 5 से 6 फॉर्म्स जो कि हम किसी के बारे में क्वेश्चन पूछने से पहले करते हैं। जैसा कि आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है, पुलिसमैन ने जो क्वेश्चन किए थे कमाल बैग से, ये देखिए, व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू, व्हाट्स आर, व्हाट इज़, वूम, हुज। तो ये क्वेश्चन करने से पहले फॉर्म जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है, द अबव क्वेश्चन फॉर्म्स आर कॉल्ड WH क्वेश्चन, लेट अस रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चंस वंस अगेन। कुछ उनने सवाल किए जिसमें हमें WH मतलब क्वेश्चंस फॉर्म के बारे में बताया, जिससे क्वेश्चन फॉर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन किया था व्हाट्स योर नेम स्टेटमेंट, माय नेम इज़ कमाल बेग। क्वेश्चन जो थी वेयर डू यू लिव, आई लिव इन इस्लामाबाद। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रैक्टिस के लिए आ जाता है, let us practice constant question using different WH questions forms one statement। जी स्टेटमेंट 1 में हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन था हु स्टॉप कमाल बैग, आंसर 1 आ जाता है द पुलिस स्टॉप बाय कमाल बैग। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हु वाज स्टॉप बाय द पुलिसमैन, आंसर 2 आ जाता है कमाल बैग वाज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन। क्वेश्चन 3 में हमारे पास आ जाता है व्हाई डिड द पुलिसमैन स्टॉप कमाल बैग, आंसर नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है बिकॉज ही डज नॉट हैव ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था जिसकी वजह से पुलिसमैन ने उससे रोका था। नेक्स्ट हमारे पास है हेयर आर 2 स्टेटमेंट अबाउट कमाल बेग, कंस्ट्रक्ट एट द लास्ट 2 क्वेश्चंस अबाउट ईच स्टेटमेंट एंड राइट देयर आंसर एज वेल। ये आपको 2 जो है उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं जिसके बारे में आपने क्वेश्चन भी बनाने हैं और उसके आंसर भी लिखने हैं। आप ऊपर से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं जो आपको दिया हुआ है। ये जस्ट आपको क्लियर करने के लिए है कि जो क्वेश्चन मार्क है या क्वेश्चन फॉर्म्स हैं वो कहाँ और कैसे यूज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 3। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3 में हमारे पास आ जाता है कमाल बेग इज़ रिक्वायर्ड टू फिल आउट द फॉलोइंग फॉर्म एट द पुलिस सिचुएशन, कैन यू हेल्प हिम विद इट। उसे एक फॉर्म दिया जाता है, क्या आप इसकी उसे फिल करने में हेल्प करेंगे। नेम उसका लिखना है, जेंडर लिखना है, फादर नेम लिखना है, नेशनलिटी लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, डोमिसाइल, एजुकेशन, जॉब। तो ये था सम क्वेश्चन जो उसे फिल करना था। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 में आ जाता है नाउ हियर इज़ अनदर फॉर्म राइट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है उसने। सर नेम, फर्स्ट नेम इज़ फुल, पहले सबसे पहले नाम लिखना है अपना उसने, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद नेशनलिटी,
देन रिलीजियन, परमानेंट एड्रेस वो मतलब पहले कहाँ था, और प्रेजेंट एड्रेस अभी वो कहाँ आया हुआ था, मीन वो पहले इस्लामाबाद में रहता था, अब पेशावर आया था अपने अंकल से मिलने, उसकी एजुकेशन क्या थी, कैप्शन क्या था वो हम लिखेंगे उसके फादर का, बिकॉज वो तो 16 ईयर का था। प्लेस ऑफ वर्क, उसके जो काम करने की थी वो जगह कहाँ थी। मदर टंग क्या थी उसकी, एनी अदर लैंग्वेज स्पोकन। पर्सनल इंटीरियर्स। अब हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 6। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6 में हमारे पास आ जाता है व्हाट डू यू थिंक गिव योर पर्सनल जजमेंट ऑन द फॉलोइंग। आपने जो है ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जवाब देना है। इज़ द पुलिस मैन राइट टू टेक कमाल बेग इन द पुलिस स्टेशन। क्या जो पुलिसमैन था उसने ठीक किया था उसे पुलिस स्टेशन ले जाके। येस ही इज़ राइट, येस उसने ठीक किया था उसे पुलिस स्टेशन ले जाके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शुड कमाल बेग बी ड्राइविंग हिज अंकल कार एट दिस एज। क्या कमाल बेग को इस उम्र में अपने चचा की कार चलानी चाहिए थी। कमाल शुड नॉट ड्राइव कार एट दिस एज। कमाल बेग को इस एज में अपने अंकल की कार ड्राइव नहीं करनी चाहिए थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास आ जाएगा हेयर आर सम स्टेंस अबाउट गुल बीबी फ्रॉम सिद्धू शरीफ इन सवात। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर हर आंसर टू योर क्वेश्चंस। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क हर, राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर आपने देना होता है, लेकिन यहाँ आपको यह क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा रहे हैं, तो फिर आपको आंसर खुद लिख के दिया हुआ है, तो आपने क्वेश्चन करना है। जैसे कि ऊपर आपको फर्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 1 जो नज़र आ रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम, आपने ये क्वेश्चन करना है, तो गुल बीबी आंसर देगी आई एम फ्रॉम सिद्धू शरीफ। और नीचे ये देखें सेकंड नंबर पे आपको आंसर दिया हुआ है, बट आपने इसके अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन करना है। जैसे आई एम पठान, इसका आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपने क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर होगा आई एम पठान। जी स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन बन गया हु आर यू, और अगेन वो आपको आंसर देगी आई एम पठान। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आई स्पीक पश्तो। इसका आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आप जो गुल बीबी से कहेंगे विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो वो आपको कहेगी आई स्पीक पश्तो। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे आ जाता है आई एम हाउस वाइफ। आप उससे पूछेंगे व्हाट डू यू डू, तो नेक्स्ट वो आपको कहेगी आई एम हाउस वाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाता है आपके पास जी माई हस्बैंड इज़ फार्मर, तो आप उससे क्या पूछेंगे कि व्हाट डज़ योर हस्बैंड डू, तो वो आपको आंसर में कहेगी माई हस्बैंड इज़ फार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाता है दीज आर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, तो आपने उससे क्वेश्चन पूछना है हु आर दीज चिल्ड्रन, ये आपके साथ बच्चे कौन हैं, तो वो कहेगी दीज आर माई ग्रैंड चिल्ड्रन, ये मेरे पोते हैं। ओके, आई होप आपको ये जो है ना एक्सरसाइज क्लियर होगी। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 8 में आपके पास सेम ही प्रोसेस है जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर 7 की थी। तो चलिए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। नाउ हेयर आर सम स्टेंस अबाउट अ न्यूली वेडिंग ब्राइड। रीड द स्टेंस दैट आर द आंसर टू द क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन विल यू आस्क हर इज ऑर्डर टू गेट द फॉलोइंग आंसर। आप आंसर को देखते हुए उससे क्या क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आंसर है माय नेम इज़ जहारा, तो आप उससे क्वेश्चन क्या करेंगे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप उससे कहेगी माय नेम इज़ जहारा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी आंसर आई लिव इन आज़ाद कश्मीर एट माय हस्बैंड हाउस, तो आप उसके क्या क्वेश्चन करेंगे वेयर डू यू लिव। तो थर्ड पे आपके पास आ जाता है आई केम टू लाहौर टू विजिट माई पेरेंट्स, इसका क्वेश्चन होगा वाई डिड यू कम टू लाहौर। ओके, फोर्थ पे आपके पास आ जाता है जी आई वेयर अ पिंक ड्रेस, तो आप इसे क्वेश्चन कर सकते हैं जी व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर ड्रेस जी। फिफ्थ के पास है जी आई स्टेड
एट माई पेरेंट्स हाउस, इसका क्वेश्चन हो जाता है जी वेयर डिड यू स्टे, आप कहाँ स्टे कर रही हैं, तो वो कहेगी आई स्टे एट माई पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 जी। इसमें आंसर आपको दिया गया है आई वांट बैक यस्टरडे, तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन डिड यू गो बैक, आप कब वापस जाएंगी, तो आई वांट बैक यस्टरडे, वो कहेगी कि मैं कल वापस जाना चाहूँगी। और नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 माई हस्बैंड वाज विद मी, तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हु वाज विद यू, तो आपको कहेगी माई हस्बैंड वाज विद मी। ओके, आगे नेक्स्ट